श्री रामलीला मंडल रज्जी मुरार ग्वालियर के मीडिया प्रभारी निरंजन सिंह गुर्जर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत करवाया गया कि आज की लीला लंका दहन लीला का मंचन किया गया। आज की लीला में सर्वप्रथम में हनुमान जी 100 जन्य समुद्र पार करने के लिए वायु मार्ग अपनाते हैं। तभी मार्ग में सुरसा उन्हें खाने का प्रयास करती है। तब हनुमान जी अपना स्वरूप छोटा करके उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। पहिए उन्हें लंका द्वार पे लंकनी मिलती है जो हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से रोकती है। तब हनुमान जी उसके एक प्रहार से गिरा देते हैं और फिर वह हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने को कहती है। उसके बाद हनुमान जी लंका में हर दिशा में माता सीता की खोज करते हैं और इसी क्रम में वह रावण के महल में भी जाते हैं, परंतु उन्हें सीता माता का पता नहीं चलता। तभी उनकी भेंट रावण के छोटे भाई विभीषण से होती है और हनुमान जी को उससे उनसे माता जानकी का पता चलता है और हनुमान जी माता जानकी के दर्शन के लिए अशोक वाटिका में जाते हैं। माँ जैसे ही हनुमान जी पहुंचते हैं तभी वहां रावण अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और सीता जी को कई प्रकार से भयभीत करता है। फिर रावण का पुत्र अक्षय कुमार हनुमान जी को पकड़ने आता है। तब हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। इस बात से रावण क्रोधित होता है और मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़ने को भेजता है और मेघनाथ ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी को बांध लेता है और रावण के पास ले जाता है। फिर राम जी सुग्रीव से लंका पे चढ़ाई करके बोलते हैं। इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आरती उतारने हेतु अतिथि के रूप में परम आदरणीय माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार विशेष रूप से उपस्थित रहे एवं रामलीला मंडल मुरार के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राणा, श्री ब्रजनाथ सिंह घुरिया, डायरेक्टर श्री अखिलेश उपाध्याय, महामंत्री विकास उपाध्याय, उपाध्यक्ष अनिल जैन, गोपाल दास खंडेलवाल, निरंजन गुर्जर मीडिया प्रभारी उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी निरंजन सिंह गुर्जर ने बताया कि कल रामलीला मंडल मुरार में कल अंगद रावण संवाद लीला का मंचन होगा। मैं आज जो मंडली आई है उनको भी अपने तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और भगवान राम की लीला हम सब अपने जीवन में सिद्धांत मूल्य रामलीला के आधार पर अपने जीवन में अपनाएं। यही एक सच्चा पथ होगा भगवान राम के लक्षणों पर चलने का। कुछ दिनों में दीपावली भी आ रही है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही कामना है कि इसी तरह हमारा ग्वालियर, हमारा संभाग, हमारा प्रदेश और हमारा देश प्रगति के पथ पे चले। आप सब लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें, अपना प्रगति, अपना विकास सुनिश्चित हो। यही भगवान से सभी के लिए मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि यहाँ पर वास्तविकता में जो हमें अवसर प्राप्त हो रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेवा करने का, हम लोग इसके लिए बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और मैं ही क्या, इस मुरार क्षेत्र की जनता, आप, हम सभी लोग आज भगवान राम के दिए हुए मार्गदर्शन और निर्देश और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही कहीं ना कहीं आज ये रामलीला का आयोजन नई युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच लेकर के आ रहा है। जब बच्चों को ये पता नहीं होता कि रावण कौन था, कंस कौन था, जब उनको इस रामलीला के माध्यम से कई चीज़ों का पता चलता है कि रामायण में त्रेता में भगवान ने अवतार लिया, तब रावण का वध किया, द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार से रामलीला और अन्य चीज़ों के माध्यम से युवा पीढ़ी को कई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं इसी चीज़ के माध्यम से यह भी बताना चाहूँगा कि ये आपने कई प्रकार की रामलीलाएँ देखी होंगी कई जगह पर, लेकिन ये मुरार रामलीला एक ऐसी रामलीला है कि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सभी लोग, स्थानीय कलाकार, कोई मंडली वृंदावन से कहीं से, कोई कहीं से एक मंडली नहीं आती है। सभी लोग मुरार के स्थानीय कलाकार, कोई शिक्षक है, कोई व्यवसायी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग का छात्र है। जो हमारे यहाँ राम जी पाठ कर रहे हैं वे इंजीनियरिंग के छात्र हैं, भरत जी पाठ कर रहे हैं वे इंजीनियरिंग के छात्र हैं, विश्वामित्र जी पाठ कर रहे शिक्षक हैं। मैं स्वयं सुग्रीव का पाठ करता हूँ, बाणासुर का पाठ करता हूँ, मैं भी शिक्षा विभाग में हूँ, तो मैं भी, आप पता है, मैं सुग्रीव का पाठ करता हूँ। तो हम सभी लोगों को यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सिंधिया जी यहाँ पर आए और उन्होंने आरती की रामलीला। भगवान श्री राम की आरती करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है और आज महाराज साहब ने यहाँ आए और भगवान श्री राम की आरती उतारी, उनका माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हम उनकी कृपा सदैव रामलीला के ऊपर महाराज साहब की रही है। पूरा पूर्व से उनके पूर्वजों द्वारा भी रामलीला मैदान में आकर के यहाँ पर कई प्रकार से जो विकास कार्य थे वो कराए गए। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो रामलीला में अस्त्र शस्त्र और हथियार हैं वह भी महल के द्वारा प्रदाय किए गए हैं। आज जो तलवारें हैं
और अन्य प्रकार की चीज़ें हैं जो महाराज श्रीमद महाराज साहब का सहयोग मुरार रामलीला को सदैव प्राप्त होता रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ।